बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने डिस्कस करना है पेट्रोलियम के बारे में, लेक्चर नंबर 26 में। यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करती चलूँ। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी शायद मेंशन किया था कि पेट्रोलियम से मुराद आपने पेट्रोल नहीं लेना, पेट्रोलियम से मुराद होता है खाम तेल। उसमें तमाम टाइप्स आ जाती हैं। जब हम ज़मीन से पेट्रोलियम को हासिल करते हैं या खाम तेल को हासिल करते हैं तो वो हमारे पास एक विस्कस लिक्विड होता है, यानी उसमें मुख्तलिफ जो है वो कंपोनेंट मौजूद होते हैं। उसमें अर्थ पार्टिकल भी होते हैं, उसमें पानी भी होता है, उसमें हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, सॉलिड्स भी होते हैं। उसके बाद उसे पेट्रोलियम रिफाइनरीज में भेजा जाता है, जहाँ पे जाके ऑयल रिफाइनरीज में भेजा जाता है, जहाँ पे उसे रिफाइन किया जाता है या साफ किया जाता है। आफ्टर रिफाइनिंग हम क्या देखते हैं कि उसमें हमें डिफरेंट कंपाउंड्स हासिल होते हैं, मुख्तलिफ मिक्सचर्स हासिल होते हैं। उन मिक्सचर्स में से चंद मिक्सचर ये हैं जिनको हम डीजल ऑयल के तौर पे, पेट्रोल के तौर पे, केरोसिन ऑयल के तौर पे, गैसोलीन के तौर पे हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो पेट्रोलियम से मुराद होगा खाम तेल, ना कि पेट्रोल। तो हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले ये कहते हैं कि पेट्रोलियम जो है ये डार्क ब्राउनिश कलर का या ग्रीनिश ब्लैक कलर का विस्कस लिक्विड होता है। पेट्रोलियम को जब जमीन से हासिल किया जाता है तो ये हमारे पास बहुत डार्क ब्राउनिश या ग्रीनिश ब्लैक कलर का एक गाढ़ा लिक्विड होता है। उसके बाद अगर हम इसमें कंपाउंड्स की कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का मिक्सचर होता है, जिसमें मुख्तलिफ सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, जिसमें मुख्तलिफ लिक्विड्स होते हैं, डिफरेंट गैसेज होती हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इसके साथ साथ पानी होता है, इसमें सॉल्ट होते हैं, अर्थ पार्टिकल्स होते हैं। देखिए, हम जब बात कर रहे हैं कि ये कहाँ से बना था, हमने हिस्ट्री डिस्कस की तो हमने कहा कि डेड प्लांट्स जब बरीड हो गए अंडर दिस सरफेस ऑफ अर्थ तो उसके बाद उनमें डिफरेंट बायोकेमिकल चेंजेस आए। आफ्टर चेंजेस हम क्या देखते हैं कि वो तमाम सब्सटेंसेस जो हैं वो हमें पेट्रोल की सूरत में मिले, हमें डीजल ऑयल की सूरत में मिले, हमें गैसोलीन, केरोसिन ऑयल, डिफरेंट टाइप ऑफ पेट्रोलियम हम ऑब्टेन कर रहे हैं वहाँ से। इसके साथ हम कहते हैं हमें नेचुरल गैस मिली, हमें कोल मिले। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बेसिकली बनी कहाँ से हैं? ये आफ्टर डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस बनी हैं, जिनकी बेसिक सोर्स जो थी वो डेड प्लांट्स थे। तो बच्चों, यहाँ पे आपने याद रखना है कि हम जब बात करेंगे पेट्रोलियम की तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास मिक्सचर है। इस मिक्सचर में मुख्तलिफ सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, इस मिक्सचर में डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इस मिक्सचर में अर्थ पार्टिकल्स होते हैं, इस मिक्सचर में मिनरल्स होते हैं। हम उन तमाम चीज़ों को फ्रैक्शंस की मदद से सेपरेट करते हैं, उनमें मुख्तलिफ हम ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। जस्ट लाइक पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है, जिसकी मदद से उसमें से मुख्तलिफ जो है वो ऑयल प्रोडक्ट हासिल होती हैं। ये हम लास्ट में पढ़ेंगे चैप्टर में कि हम किस तरह से इसकी रिफाइनिंग कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के हवाले से। तो आपने याद ये रखना है कि पेट्रोलियम से मुराद कोई एक कंपाउंड नहीं है, पेट्रोलियम एक मिक्सचर है, और मिक्सचर भी वो जिससे मजीद मिक्सचर हासिल होते हैं। जैसे कि हम डीजल ऑयल हासिल करते हैं तो वो हमारे पास एक कंपाउंड नहीं होता। जैसे हम पेट्रोल की बात करते हैं, दैट इज़ नॉट अ सिंगल कंपाउंड, वो भी मिक्सचर्स हैं, लेकिन उनकी जो है वो हमें फ्रैक्शंस जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो रिलेटेड कंपाउंड्स कंटेनिंग होते हैं, यानी वो एक स्पेसिफिक जो है वो सीक्वेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पर मुश्तमिल होते हैं। वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम ये कहते हैं कि पेट्रोलियम हमारे पास एक ग्रीनिश ब्लैक कलर का लिक्विड होता है जो कि कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है मुख्तलिफ सब्सटेंसेस का। इसके साथ साथ हम कहते हैं कि ये मेन सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी इसका जिक्र किया था। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स मुख्तलिफ कंपाउंड्स को, मुख्तलिफ मिक्सचर्स को अलहदा करते हैं। यानी हमारे पास जो मिक्सचर होता है, जैसे हम पेट्रोलियम की बात करते हैं, इसकी जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाएगी तो इसे हीट किया जाएगा। जब हीट करेंगे तो मुख्तलिफ बॉइलिंग पॉइंट्स के बेस पे हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो कंपाउंड सेपरेट होते जाएंगे, हम उनको अलग-अलग करेंगे और वो एक स्पेसिफिक जो है वो फ्रैक्शन कहलाएगी। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पेट्रोलियम से बहुत सी प्रोडक्ट्स को हासिल कर सकते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल करते हैं। देन हम डिस्कस करते हैं कि नेचुरल गैस क्या है। नेचुरल गैस के बारे में कॉमनली हमारे माइंड में होता है कि ये मीथेन पर मुश्तमिल है। आपने याद रखना है कि ये हमारे पास ये भी मिक्सचर है लो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन्स का। अब उसमें सिर्फ मीथेन नहीं है, 85% तो मीथेन है इसमें, लेकिन इसके अलावा इसमें ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन भी मौजूद है। हम ये कहते हैं कि ये हमें कैसे मिली, हम कहाँ से हासिल करते हैं। तो ओरिजिन पढ़ लेते हैं नेचुरल गैस के हवाले से। बच्चों, सबसे पहले आपने याद रखना है इम्परवियस रॉक्स जो हैं वो, इम्परवियस रॉक्स से हम इसका स्टार्ट लेते हैं कि ये सबसे पहली हमारे पास लेयर है इम्परवियस रॉक्स की। इसके ऊपर जो है वो वाटर मौजूद होता है। वाटर से अबव जो लेयर होती है दैट इज़ पेट्रोलियम।
सबसे पहले इम्परवियस रॉक्स हैं, उसके ऊपर जो है वो वाटर मौजूद है, वाटर के बाद जो है वो पेट्रोलियम मौजूद है, पेट्रोलियम से अबव यहाँ पे नेचुरल गैस पाई जाती है, पेट्रोलियम से अबव नेचुरल गैस, एंड नेचुरल गैस से ऊपर अगर हम देखते हैं तो फिर जो है वो इम्पीरियस रॉक्स मौजूद हैं। आफ्टर दैट एक एरिया है जिसे शेल कहा जाता है, ये हमारे पास जो है वो रीजन है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि सैंड पार्टिकल्स वगैरह मौजूद होते हैं, और उसके अबव जो है वो अर्थ क्रस्ट मौजूद है। अर्थ क्रस्ट को क्रस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है डिफरेंट कंपाउंड्स का, तो हम इसे सिंपली अर्थ नहीं कहते, दिस इज कॉल्ड क्रस्ट। क्रस्ट मीन कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। तो आप देखिए कि हम ये क्यों कह रहे हैं, हमने सारा ये ओरिजिन डिस्कस करना है, तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि ओरिजिन ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस आ कहाँ से रही है, आपने याद रखना है अबव पेट्रोलियम जो है वो नेचुरल गैस मौजूद होती है, इसके ऊपर फिर रॉक्स हैं, फिर शेल है, फिर अर्थ क्रस्ट है। ये जो यहाँ पे शो किया गया कि ये हमारे पास जो एक पाइपलाइन सी शो की गई है, इस पाइपलाइन की मदद से नेचुरल गैस को निकाला जाता है जमीन से। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं जमीन से। अगर नेचुरल गैस को निकालना होता है तो इसको एक हम जो पाइपलाइन बिछाते हैं उसकी मदद से इसको निकालना आसान है एज कम्पेयर टू पेट्रोलियम, वो उससे भी गहराई में होता है। लेकिन दोनों के लिए एक स्पेसिफिक जो है वो सिस्टम अप्लाई किया जाता है, आफ्टर दैट इनको ऑब्टेन कर लिया जाता है। ये ओरिजिन के हवाले से आपने याद रखना है कि पेट्रोलियम से अबव जो है वो नेचुरल गैस है, उससे अबव इम्पीरियस रॉक्स हैं, आफ्टर दैट शेल है, एंड देन अर्थ क्रस्ट है। तो हम इस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं। दिस इज द ओरिजिन ऑफ नेचुरल गैस जो कि ज़मीन के नीचे पाया जाता है। हम यूजेस की बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि हम यूज़ कर सकते हैं नेचुरल गैस को होम में एज वेल एज इन इंडस्ट्रीज़। इसके अलावा हम इसे फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ CNG। CNG इज एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जब नेचुरल गैस को कंप्रेस्ड फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है गाड़ियों वगैरह में, तो हम इसे फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड दैट इज़ नोन एज CNG। इसके अलावा हम इसे फर्टिलाइजर बनाने में और कार्बन ब्लैक की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। बेटा कार्बन ब्लैक को इस्तेमाल किया जाता है गाड़ियों के टायर वगैरह बनाने के लिए, शू पॉलिश वगैरह बनाने के लिए। ये जो ब्लैक कलर होता है टायर्स का, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन ब्लैक। इसके अलावा शू पॉलिश वगैरह में भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। देन हम डिस्कस करते हैं प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स हमें किस तरह से प्रोवाइड करें ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो प्लांट्स के बारे में हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। लिविंग प्लांट जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ऑयल हैं, वाइटामिन्स एक्सेट्रा। कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट का जो बेसिक यूनिट होता है दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होते हैं, दीज आर दी मोनोमर्स। जब ये मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं तो कॉम्बिनेशन के नतीजे में ये पॉलीमर बना देते हैं। अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज की तो आपको मालूम है कि ये सिंथेसाइज कर रहे होते हैं प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके साथ साथ जो है ये जब मुख्तलिफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल पॉलीमराइज होते हैं तो ये सक्रोज बना रहे होते हैं। सक्रोज जो कि हम कॉमनली जो है वो शुगर के फॉर्म में घरों में इस्तेमाल करते हैं। स्टार्च है, स्टार्च जिसे निशास्ता बोला जाता है, ये भी घरों में इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है, इसके अलावा स्टार्च अनाज में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, गंदम में पाया जाता है, राइस में पाया जाता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट हैं और हम ये पौधों से हासिल कर रहे हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अगर हम बात करते हैं प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स जो होते हैं ये पल्सेस वगैरह में, बीन्स में पाए जाते हैं। हम लोग ये कह रहे होते हैं कि अगर हम प्रोटीन लेना चाहते हैं, मीट की फॉर्म में नहीं लेना चाहते, तो हम दालें खा लें तो हमारी जो डेफिशिएंसी है वो फुलफिल हो सकती है। तो दालों में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं प्रोटीन्स। इसके अलावा अगर हम प्लांट की बात करते हैं कि प्लांट ये प्रोटीन कैसे हासिल करते हैं और ये कैसे इन तमाम सब्सटेंसेस का या पल्सेस वगैरह का कंपोनेंट है, तो आपने याद रखना है देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि आप लोग बायो में पढ़ते हैं। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन में ये होता है कि जो हमें पता है कि नाइट्रोजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, विच इज़ अबाउट 78%। तो वो जो 78% पाई जाने वाली नाइट्रोजन है, जब प्लांट उसे फिक्स खुद तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन प्लांट की जो रूट्स होती हैं इनके साथ कुछ बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जिन्हें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहा जाता है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये बेसिकली डिपेंड कर रहे होते हैं प्लांट के ऊपर अपनी न्यूट्रिशन के लिए। तो ये इनका थोड़ा म्यूचुअल रिलेशनशिप हो जाता है कि ये बैक्टीरिया खुद प्लांट पे डिपेंड कर रहे होते हैं, उससे खुराक हासिल करते हैं, और प्लांट को ये फेवर दे रहे होते हैं कि पौधा खुद तो डायरेक्टली नाइट्रोजन जो कि एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूलर फॉर्म में या N2 की फॉर्म में मौजूद है वो उसे यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन पौधे को नाइट्रोजन की ज़रूरत भी है। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, उसे कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट्स करते हैं और प्लांट जो है वो नाइट्रेट को डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वो नाइट्रेट जो है वो
प्रोवाइड कर देते हैं प्लांट को, प्लांट उन नाइट्रेट को कंज्यूम करता है और वो पल्सेस की फॉर्म में, बीन्स के फॉर्म में हमें अवेलेबल होती हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। तो ये आप जानते हैं प्रोटीन्स आर ऑल्सो ऑर्गेनिक इन नेचर। आफ्टर दैट हम डिस्कस करते हैं अगर ऑयल्स के बारे में। ऑयल्स जो है वो सीड्स में पाए जाते हैं, जैसा कि हम सनफ्लावर ऑयल की बात कर लेते हैं। मुख्तलिफ जो हम ऑयल हासिल कर रहे होते हैं ये हमें प्लांट्स के सीड्स से मिलते हैं। तो आप लोग फेमिलियर हैं, हमने पहले पढ़ा है ऑयल्स जो होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर द फैटी एसिड्स। ये फैटी एसिड्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ जो है वो हमारे पास टाइप्स में हो सकते हैं। हम अब ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल साइड चेन हमने कहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि हम साइड चेन की बेस पे मुख्तलिफ ऑयल्स की टाइप्स को डिस्कस करते हैं जिसमें कार्बन एटम की तादाद एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन आपने याद रखना है कि अगर आपको फार्मूला याद हो तो आपने माइंड में रखना है कि ऑयल्स जो हैं ये भी बेसिकली हाइड्रोकार्बन इन नेचर है। देन हम डिस्कस करते हैं वाइटामिन। तो वाइटामिन ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और ये पाए जाते हैं एप्पल वगैरह में, सिट्रस फ्रूट्स में पाए जाते हैं। सिट्रस फ्रूट जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं जैसे लाइक ऑरेंज है, लेमन है, इन तमाम चीज़ों में पाए जाते हैं। बच्चों सिंथेसिस इन लेबॉर्ट्री में आपकी बुक में गिवन है थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन में इसको, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, उसमें ये बताया गया था कि बिफोर 1828 ये सोचा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में नहीं तैयार किया जा सकता, जो कि हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। हम ये सोचते थे, साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ एक मिस्टीरियस फोर्स की बेस पे प्रोड्यूस होते हैं जो कि सिर्फ लिविंग थिंग्स में हो सकती है, जस्ट लाइक प्लांट्स में हो सकती है या फिर एनिमल्स में हो सकती है। 1828 में ये जो एक मिसकॉन्सेप्शन थी इसको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया। 1828 के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया जा रहा है लेबॉर्ट्री में। आजकल अगर हम देखते हैं तो ड्रग्स यानी जितनी नशावर अद्वियात हैं, मेडिसिन्स हैं, फ्लेवर्स हैं, फ्रेगरेंस हैं, परफ्यूम वगैरह, प्लास्टिक हैं, पेंट्स हैं, इसके अलावा हम मुख्तलिफ टाइप के ऐसे पॉलीमर पढ़ रहे होते हैं जो कि बेसिक पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं। ये तमाम चीज़ें हम लेबॉर्ट्री में बना रहे होते हैं विच आर बेसिकली ऑर्गेनिक इन नेचर। यानी आजकल सिंथेसिस अगर अब देखा जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा सिंथेसाइज किए जा रहे हैं लेबॉर्ट्री में, और इनका जो एक इनके बारे में कॉन्सेप्ट था कि हम इन्हें लेबॉर्ट्री में नहीं बना सकते, ये 1828 में आप लोगों ने पढ़ा था कि ये रिजेक्ट हो गया था जब फर्स्ट टाइम जो था वो यूरिया को सिंथेसाइज किया गया था अमोनियम साइनेट से। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉर्ट्री में बनाए जा रहे हैं और मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड पे हम लोग डिपेंड कर रहे हैं। फैब्रिक की डिफरेंट टाइप्स जो हैं दैट आर आल्सो ऑर्गेनिक इन नेचर। हम सिंथेटिक फाइबर्स बना रहे हैं, हम आर्टिफिशियल फाइबर्स बना रहे हैं, हम प्लास्टिक शीट्स बना रहे हैं, हम मुख्तलिफ मेडिसिन्स बना रहे हैं, हम डाइज बना रहे हैं, हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस ला रहे हैं। दैट इज़ ड्यू टू डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर सिंथेसाइज्ड इन लेबॉर्ट्री। तो मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो लेबॉर्ट्री में बना सकते हैं। यहाँ तक आपने ये टॉपिक देखना है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करेंगे।